दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपका आधार 10 साल पुराना हो गया है तो उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस रिगार्डिंग UIDAI ने आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर उन्होंने मैसेज भी भेजा होगा कि आपको अपडेट कराने की आवश्यकता है। अगर नहीं मैसेज आया है तो आप आधार की वेबसाइट पर जा कर के लॉगिन करने के बाद चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको अपडेट की आवश्यकता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें लिखा होगा कि आपको आधार की अपडेशन कराने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपने इस बीच कोई अपडेशन कराया हुआ है तो आपको अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है कि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, आपका आधार वैसे ही काम करेगा जैसे पहले चलता आया है या पहले से काम करते आया है। लेकिन अगर आपने कोई चेंजिंग कराया है इस बीच तो उसको आपको अपडेट करा ही लेना चाहिए। अपडेशन की जो अंतिम तारीख थी वह 14 जून 2024 थी। सरकार ने इसको एक्सटेंड करके 14 सितंबर 2024 तक कर दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि आधार को अपडेट कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी भेजिए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, सभी लोग अपना आधार आसानी से घर बैठे अपडेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं आधार अपडेट करने की प्रक्रिया को। यह प्रक्रिया आप चाहें तो मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने URL में uidai.gov.in सर्च कर सकते हैं या अपने गूगल में माई आधार भी सर्च कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक ही पोर्टल को खोलेंगी, आप जो चाहें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमको माई आधार पे क्लिक करना है। माई आधार पर क्लिक करने के बाद हम आधार की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको आधार की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ जो भी मोबाइल नंबर उस आधार से लिंक है वह मोबाइल भी चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल पर OTP आएगा तो आवश्यकता OTP की पड़ेगी। आप जिस तरह से चाहें OTP प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको अपडेट करने के लिए एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहिए, या कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी होंगे जो एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों में चल जाएंगे। तो मैं उसको दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से वैसे डॉक्यूमेंट हैं जो आइडेंटिटी और एड्रेस में दोनों में चल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यह कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपके एड्रेस प्रूफ में भी काम करेंगे और आइडेंटिटी में भी, जैसे राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, किसान फोटो पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड इत्यादि हैं जो आपको आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों में काम करेंगे। उसके बाद हम दिखा देंगे आपको कि आपको केवल आइडेंटिटी के लिए चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पैन, गवर्नमेंट PSO इशू, कोई भी एम्प्लॉय को अगर ID कार्ड इशू हुआ है, वह ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि चीज़ें यह आपके ID प्रूफ में काम आएंगी। फिर बात आती है कि अगर एड्रेस प्रूफ चाहिए तो एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, लैंडलाइन की बिल, या कोई भी बैंक का पासबुक, रेंट एग्रीमेंट इत्यादि चीज़ें जो हैं यह आपको एड्रेस प्रूफ में काम आएंगी।
चलिए अब हम लोग पोर्टल पे आगे बढ़ते हैं और लॉगिन करते हैं। तो हमको अपडेट आधार वाले कॉलम पर क्लिक करना है। यूँ ही क्लिक करेंगे यह एक स्क्रीन खुल के आएगी। इस पे हमको रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर वाले कॉलम पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप चाहें तो व्हाट टू सबमिट जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप चाहें तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। चलिए हम बाएं साइड में क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं अपने पेज को। लॉगिन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, वह अपने पास अवश्य रखिएगा। ठीक है, नीचे कैप्चा सेम डालिएगा, कैप्चा गलती न करिएगा। स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। ठीक है, देखिए OTP मांग रहा है, तो OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया होगा। हम वहाँ से OTP प्राप्त करके इसमें दर्ज करते हैं। हमने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद अब हमारा पेज जो है लॉगिन हो गया। देखिए, अगर आपको आधार अपडेट की आवश्यकता है तो लॉगिन करने के बाद ऐसा ही एक नोटिफिकेशन लिख करके आएगा। अगर नहीं आवश्यकता है तो संभवतः न आए, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ रहा है इसका मतलब आपको आधार अपडेट करना होगा, या आपको आधार अपडेट करने के लिए ही कह रहा है। तो बाएं साइड में डॉक्यूमेंट अपडेट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा यह एक मैसेज है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो लिखा हुआ है कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कास्ट टिल 14 सितंबर 2024 तक यह सर्विस फ्री है। तो हम लोग क्यों ना फ्री रहें, तभी तक इसको हम लोग अपना अपडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको क्या क्या अपडेट करना है, तो फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका नाम, पता, अता सब लिख करके आएगा। अगर ऊपर सही है तो वेरीफाई करिए कि आई वेरीफाइड दैट एबव डिटेल आर करेक्ट। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट की एक गाइडलाइन बता रहा है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वह 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या दूसरी चीज़ वह JPEG में होना चाहिए, PNG में होना चाहिए, या PDF फॉर्म में होना चाहिए। चलिए अब हमको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले ID प्रूफ अपलोड करना होगा। तो ID प्रूफ में जो भी आपके पास है, जैसा मैंने लिस्ट बताया था, तो मेरे पास पैन है तो मैं अपना पैन अपडेट करता हूँ। बस पैन था, मैंने पैन को अपडेट कर दिया। फिर इसमें एड्रेस प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट या जो भी आपके पास है उसको आप अपलोड कर दीजिए। इसमें लिस्ट थी तो मेरे पास है, मैं बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड कर देता हूँ। अब दोनों डॉक्यूमेंट मेरे अपलोड हो गए। अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद एक मैसेज आएगा, उसको पढ़ने के बाद हमको ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारा अपलोड की प्रक्रिया चल रही है, कुछ देर वेट कर लेते हैं। देखिए, तो अब मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ पे SRN नंबर लिख के आ रहा है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, बाद में ट्रैकिंग करने में आसानी रहेगी। इसके बाद अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट एक हमको मिल जाएगा, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। जब बाद में हमको ट्रैक करने की आवश्यकता होगी तो हम उससे ट्रैक कर लेंगे। देखिए हमारा एक्नॉलेजमेंट है, हम इसको इसी के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा आधार अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है।